दुनिया में नदियाँ उमूमन पानी की आम बहाव वाली राहें समझी जाती हैं, जो पहाड़ों से निकलकर समंदरों तक जाती हैं। लेकिन फितरत ने कुछ ऐसी नदियों को भी तख्लीक किया है जो इंसानी तसव्वुर से बाहर हैं। ये नदियाँ रंग बदलती हैं, उल्टा बहती हैं, उबलती हैं, खून की तरह सुर्ख हो जाती हैं या यहाँ तक कि कानूनी तौर पर शख्स का दर्जा रखती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कई हैरानकुन नदियों का जायज़ा लेंगे जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ नदियाँ साइंसी मौजज़े हैं, कुछ माहौलियाती राज हैं और कुछ इंसानी तारीख़ और सकाफ़त से जुड़ी हुई हैं। ये सब हमें ये बताती हैं कि हमारी ज़मीन कितनी मुतनव्वे और पुरअसरार है। हम इन नदियों की साइंसी वजूहात, तारीख़ी पस मंज़र और उनके असरात पर तफसील से बात करेंगे ताकि कारी को मुकम्मल तस्वीर मिल सके। ये सफ़र ब्राज़ील के जंगलों से शुरू होकर अंटार्कटिका की बर्फ़ों तक जाएगा और हर नदी एक नई कहानी सुनाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग ऑफ द वाटर्स की, जो ब्राज़ील के शहर मनाउस में अमेज़न और रियो नेग्रो नदियों का संगम है। यहाँ दो नदियों का पानी कई किलोमीटर तक एक दूसरे से मिले बगैर अलग अलग बहता है। अमेज़न का पानी भूरा, तेज़ बहाव वाला और ठंडा होता है, जबकि रियो नेग्रो का पानी स्याह, आहिस्ता बहने वाला और गर्म होता है। दर्जा हरारत, कसाफत और रफ्तार में फ़र्क की वजह से ये पानी एक दूसरे में घुल नहीं पाते। ये मंजर खला से भी नज़र आता है और सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े दिखाई देता है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में रोन और आर्वे नदियों का मिलन भी ऐसा ही है, जहां ग्लेशियर से आने वाला गंदला पानी और साफ पानी अलग अलग बहते हैं। ये कुदरती मुज़ाहरा हमें बताता है कि पानी की खुसूसियात कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं और ये फ़र्क माहौलियात पर क्या असरात डालता है। ये नदियाँ अमेज़न के माहौलियाती निज़ाम की अहमियत को भी उजागर करती हैं, जहाँ अरबों टन पानी रोज़ाना बहता है। अब आते हैं कोलंबिया की रेनबो रिवर यानी कान्यू क्रिस्टालिस की तरफ, जो दुनिया की सबसे रंगीन नदी कहलाती है। जून से नवंबर तक जब पानी की सतह मुनासिब होती है तो इसकी तह में मैकारेनिया क्लेविजेरा नामी पौधा फूलता है, जो पानी को जामनी, गुलाबी, सुर्ख, पीला और सब्ज रंगों में चमका देता है। ये रंग मादनियात से भरपूर चट्टानों की वजह से होते हैं, जो पौधों की नशोनमा को मुतासिर करते हैं। ये नदी सियरा डे ला माकारेना नेशनल पार्क में वाक़ है और 1989 में एक सहाफ़ी ने इसे दुनिया को दिखाया था। 1989 से 2009 तक जंग की वजह से ये बंद रही, लेकिन अब ये सयाहों के लिए खुल गई है। हर साल रंग मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए हर विज़िट मुनफरिद तजुर्बा देता है। ये नदी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को ज़ाहिर करती है और ये बताती है कि छोटे पौधे भी किस तरह बड़े मनाजिर तख्लीक कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत कुदरती शाहकारों में से एक है, जो फितरत की रंगीनी को उरूज पर दिखाती है। स्पेन की रेड रिवर यानी रियो टिंटो एक और हैरानकुन मिसाल है, जो खून की तरह सुर्ख नज़र आती है। इसका पीएच लेवल सिर्फ 2 है, जो इंतहाई तेज़ाबी है। सदियों की कानकनी और आतिशफशां की सरगर्मियों की वजह से सल्फाइड्स ऑक्साइड होकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जो सुर्ख रंग देता है। यहाँ ज़्यादातर जानदार जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन इंतहाई जरासीम एक्सट्रीमोफाइल्स पाए जाते हैं, जो तेज़ाबी माहौल में परवान चढ़ते हैं। इसी वजह से साइंसदान इसे मरीख की तहकीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरीख पर भी ऐसे मादनियात मिलते हैं। ये नदी माहौलियाती तबाही की भी मिसाल है कि इंसानी सरगर्मियाँ किस तरह कुदरती निज़ाम को तब्दील कर देती हैं। इसका रंग न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि ये साइंसी तहकीक का ज़रिया भी बन चुका है। ये हमें याद दिलाती है कि फितरत के राज इंसानी गलतियों से भी जुड़े हो सकते हैं। अंटार्कटिका की ब्लड फॉल्स यानी खून का झरना टेलर ग्लेशियर से निकलता है, जहाँ सुर्ख पानी बर्फ से बहता है। ये पानी बर्फ के नीचे मौजूद एक कदीम नमकीन झील से आता है, जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। जब ये पानी ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्साइड होकर सुर्ख हो जाता है। नमक की वजह से जमने का नुक्ता कम है, इसलिए -10 डिग्री पर भी बहता रहता है। 1911 में दरियाफ्त हुआ था, लेकिन 2010 की दहाई में साइंसदानों ने इसरार हल किया कि ये बर्फ के नीचे नदियों का एक निज़ाम है। ये झरना इंतहाई माहौल में ज़िंदगी के इम्कान को जाहिर करता है और ये मरीख या यूरोपा जैसे सैयारों पर ज़िंदगी की तलाश के लिए अहम है। ये मंजर खौफनाक तो है ही, लेकिन साइंसी एतबार से बहुत कीमती है। पेरू की बॉइलिंग रिवर यानी शाइनाई टेम्पेश अमेज़न जंगल में वाक़ है, जो 6 किलोमीटर लंबी है और पानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। ये आतिशफशा नहीं, बल्कि ज़मीन की दरारों से गर्म चश्मे निकलते हैं। जानवर इसमें गिरकर फौरन पक जाते हैं, इसलिए ये 10 सेकंड में मौत का सबब बन सकती है।
مقامی لوگوں کی کہانیوں میں موجود تھی، لیکن 2011 میں جیو سائنسدان اینڈریاز روزو نے اسے سائنسی طور پر ثابت کیا۔ یہ ندی زمین کے اندرونی حرارتی نظام کی ایک مثال ہے اور ایمیزون کے رازوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگل کے اندر کتنے پوشیدہ خطرات اور معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا کی ٹونلے سیپ ندی موسم کے لحاظ سے الٹا بہتی ہے۔ برسات میں میکانگ ندی کا پانی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹونلے سیپ شمال کی طرف بہتی ہے اور جھیل 5 گنا بڑی ہو جاتی ہے، خشک موسم میں واپس جنوب کی طرف۔ یہ الٹ پلٹ سال میں 2 بار ہوتا ہے اور کمبوڈیا کی ماہی گیری کا مرکز ہے۔ یہ ندی موسمی تبدیلیوں کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی واہنگاوی ندی کو 2017 میں قانونی طور پر شخص کا درجہ دیا گیا، یعنی ٹے آوا توپوا۔ ماوری عقائد کے مطابق یہ زندہ ہے اور اب اس کے حق ہیں۔ یہ قدم دنیا بھر میں ندیوں کو تحفظ دینے کی مثال بن رہا ہے۔ آخر میں انٹارکٹیکا کے نیچے 460 کلومیٹر لمبی دفن ندی ہے، جو برف کو پگھلا کر سمندر میں ڈالتی ہے اور سمندری سطح بڑھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ندیاں ہمیں فطرت کی وسعت اور اس کی پیچیدگیوں کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ زمین پر اب بھی بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ فطرت کے یہ راز ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں اور ماحولیات کی حفاظت کی اہمیت بتاتے ہیں۔ اگر ہم ان ندیوں کو سمجھیں تو شاید ہم اپنے سیارے کو بہتر طریقے سے محفوظ کر سکیں۔